पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत। चीन पाकिस्तान का आखिरी दोस्त है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे हैं। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पाकिस्तानी कौम का मुत्फिका मौक़िफ़ है। पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। तरक्की और खुशहाली की राह पर मिलकर सफ़र जारी रखा जाएगा। पाकिस्तानी फ़ौज इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान चीनी एहलकारों, मनसूबों, इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से मुलाकात में इज़हार ख़याल। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में कीमती ताउन पर चीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर भी किया। वांग यी ने पाकिस्तानी फ़ौज को कौमी इस्तेहकाम का सतून, पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत महाज करार दिया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि वक्त के कड़े इम्तिहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग़ देना इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए निहायत सूदमंद है। दोनों ममालिक एक मजबूत रिवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। चीन पाकिस्तान की इलाक़ाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। चीन आलमी अमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मक़दम करता है। पाकिस्तान की मार्का हक में कामयाबी, भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी। मार्का हक पर और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने मोदी सरकार की नींदें उड़ाकर रख दी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर्स और 10 साल कर्जे की सहूलत का ऐलान किया। 2025 मई से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी आई। सरमायाकारों के एतमाद में 2% के मुकाबले में 31% इजाफा हुआ। पाकिस्तान का इंडेक्स 20 अगस्त 2025 तक बढ़कर 1,50,591 तक पहुंच गया। इंडिया की स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरी। रही सही कसर अमरीकी तिजारती टैरिफ ने पूरी कर दी। हिंदुस्तान का इंडेक्स 81,858 तक गिर गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर 6 मुआहिदों और मुफाहमतों पर दस्तखत हो गए। सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहिदा तय। दोनों ममालिक की फॉरेन सर्विस अकेडमीज़ के दरमियान MOUs पर दस्तखत। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद और बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के दरमियान MOU साइन। ट्रेड जॉइंट वर्किंग ग्रुप और सकाफती तबादले के प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान की APP और बांग्लादेशी BSS के दरमियान भी मुआहिदा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई तरक्की और गुर्बत के खात्मे पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी, बाहमी ताउन पर गुफ्तगू, नए मुआहिदों पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक, इलाक़ाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी शराकत पर ताउन बढ़ाने का आज़म। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान में सोशल बिजनेस मॉडल के फ़रोग़ पर आमादगी का इज़हार किया। इसहाक़ डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। पाक बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के आगाज़ का ऐलान। 500 बांग्लादेशी तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। अगले 5 साल में तलबा को पाकिस्तान में आला तालीम के मौक़े फ़राहम होंगे। 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स के लिए खसूसी तरबियती प्रोग्राम भी शामिल। पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट्स प्रोग्राम के तहत वज़ाइफ में भी इजाफा। बांग्लादेशी तलबा के लिए वज़ाइफ 5 से बढ़ाकर 25 कर दिए गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ढाका में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी वफूद के आला सतह के मुज़ाकरात भी हुए। दोनों ममालिक का ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाकिस्तानी तौहीद हुसैन ने बांग्लादेशी वफ़द की क़यादत की। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन, इलाक़ाई मसाइल पर तफसीली बातचीत, सार्क की बहाली और खित्ते में ताउन के फ़रोग़ पर भी गौर किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरे पर कल ढाका से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। इसहाक़ डार जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। लाहौर
लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। गोरखपुर के करीब झोंपड़ियों में फंसे 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हारूनाबाद, बिहाड़ी, हवेली लखा, जलालपुर भट्टियां समेत पंजाब के दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। भारत से आने वाला बड़ा रैला बूरेवाला के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल, कई इलाके ज़ेरे आब, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। रेस्क्यू टीमें कश्तियों के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। कसूर में मजीद 72 देहात सैलाब की जद में आ गए। रिहायशी नकल मकानी करने पर मजबूर। पसरूर में नाला डैक बिफर गया, 30 से ज़ायद देहात में पानी दाखिल। घोटकी में कादिरपुर के मकाम पर दरिया सिंध में तुगयानी, बंद टूटने से कई देहात डूब गए। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से फातना जना कॉलोनी झील में तब्दील। रेस्क्यू एहलकार लोगों को कश्तियों के जरिए निकालने में मसरूफ। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिशों के एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई कर दी। डेरा इस्माइल खान में बादलों की तूफानी इनिंग्स, 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने तबाही मचाकर रख दी। मुत्तादिद दीवारें और छतें मुनहदिम, 10 अफराद जाँ बहक, 60 से ज़ायद जख्मी। लोहरदीन में घर की छत गिरने से 3 बच्चे, मर्दान में एक शख्स जान से गया। मानसेहरा में लैंडस्लाइडिंग, बालाकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाब में अमवात की तादाद 406 हो गई। 247 अफराद जख्मी, सबसे ज़्यादा 337 अफराद बोनेर में जाँ बहक हुए। सूबे में 577 घर मुकम्मल तौर पर तबाह, 2945 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन पर एक के बाद एक मुसीबत। मुतादिद इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। बच्चों और ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद मुतासिर, एक मरीज जाँ बहक हो गया। पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चांगला के दूर दराज इलाके रजशम में मेडिकल और फ्लड रिलीफ कायम। सैलाब मुतासरीन को राशन की प्राप्ति, पाक फौज के डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना भी किया। जिला बाग नसीमाबाद में तबाहशुदा स्कूल में इमदादी कार्रवाइयाँ, तबाहशुदा पुल और रास्तों का भी जायजा लिया गया। गिजर में पाक फौज ने मुतासरा खानदानों में राशन और टेंट्स तकसीम किए। थालीदास और रोशन नामा गाँव में 600 से ज़ायद मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात फ्राहम की गईं। वज़ीर आज़म की 300 जाने बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरो को दावत, वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद में मदऊ किया गया। मकामी आबादियों को ग्लॉब की पेश की इत्तला देने पर वज़ीर आज़म इनाम से नवाजेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरोज़ हैं। तीनों ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक रब्ता। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की पेशकश की। हालिया बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर रंजो गम का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। हालिया बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वर्ल्ड एक्सपो 2025 के थीम को सराहा। कहा पंजाब कुदरती खजानों से माला माल दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। पंजाब के हुनरमंद दस्तकारों को बेमिसाल नमूनों में बदलने के माहिर हैं। पाकिस्तान के पवेलियन पर 12 लाख विजिटर्स आए। ये दुनिया की पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। एक्सपो एसोसिएशन के आला हुकाम ने मरियम नवाज की नुमाइश में दिलचस्पी को खुशाइंद करार दिया।
पीपल्स पार्टी ने सिंध के हर जिला में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया। अवामी खिदमत में अपनी रिवायात को आगे बढ़ा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में पीपल्स पार्टी इंफॉर्मेशन विंग के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि विंड पावर और थरकोल पावर प्रोजेक्ट सिंध की तरक्की के जामिन हैं। सूबे में दिल के मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है। नए स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज कायम की जा रही हैं। 2 लाख से ज्यादा खानदानों को सोलर सिस्टम दिया गया है। NA-129 लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ ताहाल उम्मीदवार का फैसला न कर सकी। PTI क़यादत ने हम्माद अजहर को उम्मीदवार के चुनाव का इख्तियार दे दिया। हम्माद अजहर खुद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं, फैसला नहीं हो सका। हम्माद अजहर पर कायम केसेस के बाइस कानूनी पेचीदगियों का खदशा। अवैस अंजुम या अरसलान ज़हीर को टिकट देने पर भी गौर। PTI दौरे हुकूमत का एक और बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर। कोरोना वायरस के दौरान डिस्कोस के मुआशी पैकेज में बड़े घपलों का इंकशाफ। मुआशी पैकेज में 2 अरब रुपए से ज्यादा इजाफी सब्सिडी दी गई। डिस्कोस ने पावर इंफॉर्मेशन कंपनी और पावर डिवीजन की हिदायत को यकसर नजरअंदाज किया। डिफॉल्टर्स को मुआशी पैकेज के जरिए 1 अरब 39 करोड़ रुपए से ज्यादा अदायगी की गई। वजीर सिंध सईद गनी के भाई का सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का केस। कराची ने अदालत ने फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान को 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। फरहान गनी के खिलाफ मुकदमा सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल की मुद्दत में दर्ज किया गया था। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन रुईते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं मुल्क भर से कहीं चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। यकुम रबीउल अव्वल 26 अगस्त को होगी। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर को।